जी और प्रतिभा जी। नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। प्रणाम जी, कैसे हैं? आवाज आ रही है सबको? आ रही है सर। विनोद जी, आप कैसे हैं? आप परिवार ठीक है सब? आपकी कृपा है सर। परमात्मा की कृपा है। हम्म, चलो ये तो। सोनी जी, आप कैसे हैं? अच्छी है आवाज सर। नहीं आ रही आपकी। सर नहीं आ रही होगी। अब आ रही है। सभी को नमस्ते। महावीर भाई साहब, आप जो है। अभी तो साल भर से ज्यादा बाहर आना जाना नहीं हुआ, कुछ एक फंक्शन में जरूर गए थे। बाकी अभी जाने का विचार है। मैं अभी जून में रहूंगा बाहर 12-15 दिन। सूरत कब आ रहे हैं? जब कहोगे तभी आ जाऊंगा। अक्सर आप साल भर में लगाते हैं इस एरिया में। हाँ। अभी पीछे में आया था डॉक्टर आहूजा की, जब माता जी गुजरी तब मैं आया ये तो नहीं कहा जाएगा, आपका अधिकार है। था। मैं आऊंगा, हाँ, जल्दी चक्कर लगाऊंगा। 8 बज गए हैं अभी। हम 10 मिनट के लिए परमात्मा की याद में बैठते हैं। आज का जो बैठने का पर्पज है वो यही है कि बिना किसी पर बैठना है, पर जो फील हो रहा है उस पे आप फोकस करना है कि क्या फील हो रहा है। कोई आवाज़ सुनाई दे रही है या आसपास के वातावरण में जो कुछ भी आपको महसूस हो रहा है, बस उस पे के प्रति आपने सजगता पूर्वक देखना है, महसूस करना है, इंटरेक्शन नहीं करना। 10 मिनट के बाद दोनों हाथों से आप अपने पकड़िए और आंखों पे लगा के आंखें खोल सकते हैं। लाइव हो जाइए। नाउ स्टार्ट प्लीज।
सभी दोनों हाथों को मसलते हुए अपनी आंखों पे लगा के लाइव हो जाइए प्लीज। मोनिता बहन जी, विनोद जी, रवि भाई साहब जी का, नीति बहन जी का भी स्वागत है। महावीर भाई साहब तो है ही, सोनी जी हैं, रजनी जी हैं। प्रणाम सर। प्रणाम जी। आज विशेष पता भी नहीं लगा कितना टाइम हो गया। प्रणाम सर। प्रणाम जी। प्रतिभा जी कैसा लगा? 10 मिनट की जगह 22 मिनट लग गए। जी सर। ध्यान का मतलब मैं ये तो है। कहीं खो गई थी सर। हाँ, ध्यान का मतलब जी ये है, टाइम वहाँ पे जी निकल जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कितना टाइम बीत गया, अगर ध्यान आपका सफलतापूर्वक हो गया। चलो, अच्छी बात है, शुरुआत है। तो आज तो हमारे साथ एक बहन जी जुड़े, नियति बहन जी, कई महीनों के बाद में। कैसे बहन जी आप? नमस्ते जी भाई साहब जी, सभी को नमस्ते। ठीक है भाई साहब, ठीक है। थैंक नियति यू। दीदी नमस्ते। नियति दीदी आप नमस्ते। कितना मिसिंग थे, आप कितना मिसिंग थे, आप हाँ बताइए। हाँ, बराबर। मैं नई थी ना, बाहर थी। नर्मदा परिक्रमा करने गई थी, गांव में थी, रेंज नहीं थी उधर। अच्छा, हाँ, रेंज नहीं थी। चलो आज से रेगुलर हो जाएंगे आप। तो आज मीटिंग शुरू करते हैं। रवि भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मेरी प्रार्थना है उनको आप छोटे छोटे टॉपिक है दोनों ही पढ़ के सुनाएंगे अपनी वाणी से, मधुर वाणी से, और कुछ करेक्शन करने की आवश्यकता पड़े तो कर सकते हैं। रवि भाई साहब। जी जी भाई साहब, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम, सभी को प्रणाम। आवाज ओके है? आवाज़ थोड़ी सी कम लग रही है, या तो आप माइक के पास रख के देखिए। जी। मन और महाशून्य। आप एक बार अगर म्यूट कर लें तो बेहतर होगा। बेहतर, मैं कर लेता हूँ। जी। थैंक यू। आज का विषय है मन और महाशून्य। कृपया सभी अपने आंखें बंद कर लें और हम प्रयास करेंगे कि अपनी भीतर की आंखों से, भीतर के कानों से उसे सुनेंगे और महसूस करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण विषय मन और महाशून्य के संदर्भ में अति सूक्ष्म मन की शक्ति का एहसास होने का सबब यह विषय और भी रहस्यमय बनकर प्रेरणा युक्त आनंदित करने जैसा है। सभी दर्शित आकृतियों में अदृश्य सतही तनाव निहित है। सभी दिखने वाली आकृतियों में अदृश्य सतही तनाव निहित है। परिणाम स्वरूप अपना अपना स्वाभाविक तनाव का एहसास कराती है। सभी दर्शित आकृतियों में अदृश्य सतही तनाव निहित है। परिणाम स्वरूप अपना अपना स्वाभाविक तनाव का एहसास कराती हैं। जबकि शून्य सभी प्रकार से तनाव रहित होता है, बल्कि सभी आकृतियों को समाहित कर अपने सर्वस्व, आरंभ एवं समाप्ति का महानतम परिचय देता है। कृपया इस वाक्य को अपने भीतर में मंथन करें। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, ध्यान से सुनेंगे। सभी दर्शित आकृतियों में अदृश्य सतही तनाव निहित है। परिणाम स्वरूप अपना अपना स्वाभाविक तनाव का एहसास कराती हैं। इसके विपरीत शून्य सभी प्रकार से तनाव रहित होता है, बल्कि सभी आकृतियों को समाहित कर अपने सर्वस्व, आरंभ एवं समाप्ति का महानतम परिचय देता है। उदाहरण,
पूरा आकाशीय पटल 0 डिग्री से आरंभ कर समाप्ति 360 डिग्री पर पुनः 0 से ही सुशोभित होता है, और घड़ी में समय भी इसी क्रम में 0 से आरंभ कर पुनः 12 घंटों की समाप्ति पर 0 हो पुनः अपनी यात्रा शुरू करता है। इसी क्रम में जीवन का शून्य भी जन्म के साथ साथ मरण तक अपना चक्र पूर्ण करता है। इसी तरह प्रत्येक बीज का स्वरूप भी तनाव रहित शून्य ही होता है, जो स्फुरण उपरांत पेड़ बनना और फलित पुनः असंख्य बीजों का आविर्भाव शून्य स्वरूप होना एक महाशून्य की कृति का द्योतक है। इसी क्रम मानव जीवन भी अदृश्य शून्य शुक्राणु से उत्पन्न शून्याकार आकृति युक्त खोल से सांसारिक यात्रा आरंभ कर अपने निर्धारित पैरामीटर के तहत हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल यानी बचपन से प्रौढ़ तक एवं वर्टिकल से दूसरी ओर हॉरिजॉन्टल यानी प्रौढ़ से अंतिम अवस्था तक पुनः शून्य आकृति बनाते हुए महाशून्य में समायोजित होना नैसर्गिकता का चित्रण है। ठीक इसी प्रकार शून्य स्वरूप अदृश्यता युक्त आत्मा अपने स्रोत महाशून्य से युक्त समय विशेष की आवृत्ति में अपना निर्धारित पाठ का निर्वहन कर पुनः महाशून्य में विलीन होकर एक रूपता को सुशोभित होती हैं। अंतिम वाक्य को फिर से याद करें। पुनः ठीक इसी प्रकार शून्य स्वरूप अदृश्यता युक्त आत्मा, शून्य स्वरूप अदृश्यता युक्त आत्मा अपने स्रोत महाशून्य से युक्त समय विशेष की आवृत्ति में अपना निर्धारित पाठ का निर्वहन कर पुनः महाशून्य में विलीन होकर एक रूपता को सुशोभित होती हैं। याद रखने की बात है कि सारी कायनात में कार्यरत सभी इकाइयां अपने अपने निमित्त कार्यकाल को शून्य से शून्य तक बहुत ही सारगर्भित नैसर्गिकता में निभाती हैं। सारी कायनात में कार्यरत सभी इकाइयां अपने अपने निमित्त कार्यकाल को शून्य से शून्य तक बहुत ही सारगर्भित नैसर्गिकता में निभाती हैं। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो नियमितता में अनियमित होकर अनावश्यक तनाव को महसूस करता हुआ सर्व की सच्चाई से अनभिज्ञ होता है। सर्व की सच्चाई से अनभिज्ञ होता है कारण परमात्मा प्रदत्त अदृश्य सूक्ष्म शक्तियों का अपव्यय करना। इसका कारण है परमात्मा प्रदत्त अदृश्य सूक्ष्म शक्तियों का अपव्यय करना। यहां लेखनी को विराम देने का आग्रह है। स्वयं का वर्तुलाकार मन बाहर से भीतर की ओर अग्रसर कर अपनी अपनी निजता युक्त सत्ता से परम सत्ता की रूहानी यात्रा बेहद में विश्राम समान संपूर्ण करने का संकल्प लेते हैं। इसको अपने मन में हम उतरने देते हैं। आज का आध्यात्मिक चिंतन परम रहस्य शुद्धता। सर्वविदित है कि जिस प्रकार कोई भी समुद्री लहर विशाल समुद्र से प्रत्यक्ष जुड़ी हुई ही होती है, जिसे अलग नहीं
हो सकता, वरन मूल रूपेण जुड़ी हुई होना ही उसकी संबंधित नैसर्गिकता है। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार कोई भी समुद्री लहर विशाल समुद्र से प्रत्यक्ष जुड़ी हुई ही होती है, जिसे अलग नहीं हो सकता, वरन मूल रूपेण जुड़ी हुई होना ही उसकी संबंधित नैसर्गिकता है, ठीक वैसे ही लहर समान आत्मिक ऊर्जा भी विराट ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अटूट जुड़ी हुई है। ठीक वैसे ही आत्मिक ऊर्जा भी विराट ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अटूट जुड़ी हुई है, जिसका प्रमाण ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आत्मिक ऊर्जा के सेतु स्वरूप आने जाने वाले श्वास रूपी माध्यम की निर्बाध निरंतरता सिद्ध है, जो जीवंतता का द्योतक है। जिस प्रकार समुद्री पानी सूर्य की गर्मी से भाप बनकर बादलों में रूपांतरित होकर समय विशेष में धरती पर बरसता है और वर्षा रूपी सहारे से नदी नालों का रूप धारण कर पुनः अपने उद्गम स्थल यानी विशाल समुद्र में अनकंडीशनल समाहित होकर समुद्रीय विशालता में लीन विलीन होकर अपने नैसर्गिक जलीय चक्र को संपूर्ण करता है, जो सिद्ध है कि समुद्री जल तप कर पहले शुद्ध होता है, फिर बहुतों के लिए बरसकर कालांतर में अपनी यात्रा यानी अपने स्रोत समुद्र में पुनः समाहित होता है। वैसे ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहर आत्मिक ऊर्जा का भी नैसर्गिक चक्र संपूर्ण कर पुनः मूल उद्गम स्रोत यानी यूनिवर्स ब्रह्मांडीय ऊर्जा परमात्मा में अनकंडीशनल लीन विलीन होना ही नैसर्गिकता है। आगे बढ़ते इसी क्रम में कल्पना करें, वर्षा का जल धरती पर गिरने के साथ साथ कुछ मात्रा पोखरों, बावड़ियों, जलाशयों, कुओं, झीलों इत्यादि में भी बहने की जगह इकट्ठा किया हुआ रहता है, जो बहती जलधारा में शामिल न होकर अपने अलग स्वरूप में समय विशेष तक उपलब्ध पात्रों में रहता है। जो बहती जलधारा में शामिल न होकर अपने अलग स्वरूप में समय विशेष तक उपलब्ध पात्रों में रहता है और कालांतर में सूर्य की किरणों से वाष्पित होकर समुद्री बादलों के समकक्ष अपना वर्चस्व कायम करता है और पुनः धरती पर वर्षा के रूप में उपलब्ध हो जाता है और फिर किसी न किसी रुकावट स्वरूप बावड़ी अथवा झील में इकट्ठा हो जाता है। यानी स्वरूप बदल सकता है, परंतु जल वही होता है और पुनः वाष्पित होकर वर्षा का पर्याय बनता जाता है। दूसरे शब्दों में समस्त जल जो सभी प्राणी पशु पक्षी पेड़ पौधे इत्यादि अपने जीवन को चलाने के लिए प्रयुक्त करते हैं का भी नैसर्गिक नियंत्रण उस विशाल समुद्र में उपलब्ध जल से होता रहता है। ठीक वैसे ही सूक्ष्मतः विभिन्न आकारों में उपलब्ध समस्त प्राणियों, समस्त पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, पात्रों इत्यादि में उपलब्ध जीवंतता उस विराट अस्तित्व से सूक्ष्मतम रूप से जुड़े हुए हैं, जो समग्रता से देखने पर ही विस्मित करता है। विभिन्न कीमती पात्रों में रखा जल का भी कालांतर में वाष्पित हो जाना नैसर्गिकता है और पात्र शरीरों की भी एक्सपायरी डेट है। प्रायोगिक दृष्टि से जल का भरपूर प्रयोग तो कर सकते हैं, प्रायोगिक दृष्टि से जल का भरपूर प्रयोग तो कर सकते हैं, परंतु इसमें निहित नैसर्गिक ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते। कारण निहित ऊर्जा रूपांतरित करने पर जल पुनः पुनः अपने मूल स्वरूप में लौटता ही है।
शुद्ध जल अपनी यात्रा पहले वाष्प स्वरूप, फिर बादल स्वरूप, फिर बरसात स्वरूप में रूपांतरित होकर वर्षा जल से सुशोभित होता हुआ कालांतर में अशुद्ध जल तक पहुंचकर पुनः अपने मूल स्वरूप समुद्र में समाहित होकर फिर पवित्रता को सिद्ध करता है। यह ध्यान देने लायक बात यह है कि संपूर्ण यात्रा में अशुद्धता में जल होता है, जबकि जल में अशुद्धता नहीं हो सकती। अशुद्धता में जल होता है, जबकि जल में अशुद्धता नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार विशुद्ध आत्मिक ऊर्जा जन्म जन्मांतरों की यात्रा से रूपांतरित होकर नैसर्गिक गुणों के ह्रास होने से अशुद्धता लिए हुए तो हो सकती है, स्वयं अशुद्ध नहीं हो सकती। उन्हें विशुद्ध आत्मिक ऊर्जा जन्म जन्मांतरों की यात्रा से रूपांतरित होकर नैसर्गिक गुणों के ह्रास होने से अशुद्धता लिए हुए तो हो सकती है, जबकि स्वयं अशुद्ध नहीं हो सकती। अर्थात उसके मूल बीज के शुद्ध नैसर्गिक गुणों को पुनः जागृत होने की योग्यता बरकरार रहती है, जो नैसर्गिक कायम व्यवस्था को सिद्ध करती है। विशुद्ध से शुद्ध और फिर अशुद्ध होकर पुनः शुद्ध होकर विशुद्धता में लीन विलीन होना ध्यान शक्ति से संभव है। विशुद्ध से शुद्ध और फिर अशुद्ध होकर पुनः शुद्ध होकर विशुद्धता में लीन विलीन होना शक्ति से संभव है। सारांश, शुद्ध से अशुद्ध होना एक नैसर्गिक चक्रीय प्रणाली है जो सजगता के अभाव को दर्शाता है। शुद्ध से अशुद्ध होना एक नैसर्गिक चक्रीय प्रणाली है जो सजगता के अभाव को दर्शाता है, और अशुद्ध से पुनः शुद्ध की रूहानी सफर सजगता युक्त नैसर्गिक सौंदर्य स्वरूप सिद्ध है, जबकि अशुद्ध से पुनः शुद्ध का रूहानी सफर सजगता युक्त नैसर्गिक सौंदर्य स्वरूप सिद्ध है। सोने में अशुद्धियां हो सकती हैं, परंतु सोना तो शुद्ध ही होता है जिसे तपाने यानी ध्यान से पुनः शुद्ध किया जा सकता है। समस्त साधकों का शेष जीवन जीवंतता के एहसास में होते हुए सजगता युक्त रहे। इन्हीं शुभकामनाओं और आशीर्वाद स्वरूप धन्यवाद। समाप्त। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। बहुत ही पावन शब्दों के साथ आपने इस लेख को पढ़ करके और इसका मर्म को अच्छी तरह से समझाया। मीनिंग दोनों में से देखें तो बात सारी घूमती पड़ी जाती है कि हमारा आज का जो परिवेश है वो कैसा हो गया, पहले क्या था, और पिछले कुछ समय से हम अपने आप को अशुद्धता से शुद्धता की ओर ले जा रहे हैं ध्यान के माध्यम से। तो काफ़ी परिणाम अच्छे आए हैं। इसका पहला उदाहरण देखें तो आज ही हुआ है, 10 मिनट की यात्रा 22 मिनट तक ले गई। तो ये उसी के चरण है। भी इतना पेशेंस है, लगातार बैठ सकते आदमी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे एक ही मोड में, संसार की भीड़ से थोड़ा दूर, आंतरिक मौन की ओर बढ़ते हुए, अंदर का जो वातावरण है उसको महसूस करते हुए। जल जिसकी मैंने बात की है वो 2 अणुओं से प्राप्त होता है, 2 तत्व से होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप दोनों को अलग कर सकते हैं और वो वापस फिर जुड़ जाएंगे, वातावरण में प्राप्त होते हैं नैसर्गिकता में। शरीर 5 तत्वों का होता है, इन 5 को भी अलग कर सकते हैं, फिर ये जुड़ जाएंगे, आपस में विलीन हो जाएंगे। परंतु इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, क्योंकि वो 2 तत्व हैं, शरीर में तत्व और ऊर्जा दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इस ऊर्जा को
तत्व से जोड़ना, योगिक क्रिया कराना, यानी एक जीवंतता का परिणाम तो हो सकता है, परंतु उनको मिक्स नहीं कर सकते, अपना अपना रोल रह जाएगा। आत्मिक एनर्जी शरीर के किसी भी अंग को, किसी भी सतह को टच नहीं करती। आप ध्यान में महसूस करेंगे, शरीर में ऊर्जा मौजूद है, मैं जैसे मुख से बोल रहा हूँ तो एनर्जी बोले जा रही है, उपकरणों के माध्यम से, आंखों से देख रही है, नाक से सूंघ रही है, कान से सुन रही है, मुंह से बोल रही है। एनर्जी यानी करंट जो है, फ्लो एनर्जी का, ऊर्जा का, वो एक जैसा है, पर वो उसको टच नहीं कर रहा शरीर को कहीं पर भी। क्यों नहीं कर पा रहा? 5 तत्वों का वजूद अलग है और वो परिवर्तनशील है। आत्मा जिसे बोलते हैं वो परिवर्तनशील स्वयं में नहीं है, परंतु जिस उपकरण में है वो, यानी शरीर में आ गई तो शरीर के परिवर्तन होने की वजह से उस पर एक इल्जाम लग जाता है कि ये भी जो है बदल गई। जैसे सजगता आती है वापस ठीक हो जाती है। जोशी की हालत में ही रहना संसारिकता में रहना माना जाता है। जैसे हम एकांत में बैठ के अलग से बैठते हैं तो सारा वापस पूरा खेल हो जाता है। शब्दों को द्वारा हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे प्रॉपर, इतना समझ सकते हैं भी एनर्जी अलग है, शरीर अलग है, जो शरीर को चलाती है। तो बैलेंस करना तत्वों को होता है, आत्मा को क्या बैलेंस करना? तत्वों में इम्बैलेंसिंग होती है तो शरीर रोग में ग्रस्त हो जाता है। आत्मा का तो एट्रीब्यूट्स हैं, वो एक्टिवेट करने होते हैं, कुछ हुए होते हैं। इसके अंदर मेडिटेशन का बड़ा रोल रहता है, जो हम करते आ रहे हैं इतने समय से। तो इस यात्रा को और लंबा करते हैं चर्चा के माध्यम से। तो सबसे पहले तो मैं नीति बहन जी को ही आमंत्रित करूंगा, आज बहुत दिनों के बाद ज्वाइन किया है और दोनों लेख सुने इन्होंने। क्या महसूस किया बहन जी आपने, बताइए। आप अनम्यूट करिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, नमस्ते भाई साहब जी, आ रही आवाज? हाँ अब आ रही है। नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, नमस्ते। थोड़ा लाउड बोलिए, आवाज हेलो, बढ़ाइए। हाँ जी, हेलो, अब आ रहे बोलिए। हैं? हाँ अब ठीक है। हाँ, आप लिखते हैं तो लिखने जो आपने लिखा है उसमें बहुत कुछ मैं क्या उसमें एक ऐसे बोल सकते कि अशुद्धता में जल होता है, कि जब के जल में अशुद्धता नहीं हो सकती। विशुद्ध आत्मिक ऊर्जा जन्म जन्मांतरों की यात्रा से रूपांतरित होकर नैसर्गिक गुणों के ह्रास होने से अशुद्धता लिए हुए तो हो सकते। ये मैंने पढ़कर ना भाई साहब जी, मैंने जो अनुभव किया ना अभी नर्मदा परिक्रमा में, हाँ, तो ये जो शब्द है ना उससे मैं एकदम वो ही मुझे याद आ गई वो परिक्रमा में सब, कि आप बोलते यूनिवर्स से, जो आपसे ज़्यादा मैं ये नहीं बोल सकती, लेकिन यूनिवर्स के हिसाब से आपने जो ये लिखा है ना कि आत्मिक ऊर्जा जन्म जन्मांतर की यात्रा से रूपांतरित होकर, ये बहुत सही आप लिखते हैं, भारी है, एकदम भारी लिखते हैं। थैंक यू वेरी मच। इससे और थोड़ा सा मुझे क्लियर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। देखिए, बेसिकली आप कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे आप तो जैसे जल को भी ले लीजिए तो 2 तत्व हैं इसके, 2 भाग हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का, इनको मिला कर के जल बनता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से।
अब जो अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे वो पानी बहता है या हम पानी पीते हैं या कोई और पीता है, यूज करता है, तो वो दूसरे तत्वों के संपर्क में आता है, उसके अंदर पानी मिक्स हो जाता है, यानी दूध के अंदर पानी मिक्स हुआ और उसने दूध का रूप ले लिया। तो जब आप पिएंगे दूध का टेस्ट आएगा, पानी का टेस्ट नहीं आएगा। आइसक्रीम के अंदर भी पानी है, उसमें टेस्ट आइसक्रीम का आएगा, पानी का नहीं आएगा। पानी हम पीते हैं जल्दी से, कहने की बात होती है पानी को घूट घूट भर के पीजिए, उसको टेस्ट लेके पीजिए, तो उसका समकक्षता का एहसास होगा प्रैक्टिकली तौर पे। पानी जब अशुद्ध हो जाता है तो पानी का जो स्वरूप है खुद वो नहीं खराब होता, चूँकि उसका रूप अशुद्धता के कारण माना जाता है कि पानी खराब हो गया। तो हमारी को दृष्टि देखने की ये है ना, सूर्य उदय हो गया, सूर्य वास्तव में उदय नहीं होता, सूर्य फिक्स होता है, हम उसके आगे जाते हैं, हम प्रकाशित हो गए, मीनिंग इन बनता है। तो हमें बोलने की आदत, समझने की आदत, देखने की आदत जो समाज में प्रचलित है, उसकी वजह से ये भ्रांति बनी रहती है। अब पानी, जैसे ही आप अशुद्ध पानी को धूप में रखेंगे तो पानी वाष्पित होकर के निकल जाएगा, गंदगी नीचे रह जाएगी। तो ये क्या सिद्ध करता है कि पानी जो था या जल था वो अपना स्वरूप नहीं बदलता, वो अपने स्वरूप में टिका रहता है। चूँकि संगति का प्रभाव पड़ता है, पात्रता का प्रभाव पड़ता है, उसमें वो मिक्स होकर के अपने आप को रहता हुआ भी महसूस नहीं करता, परंतु सामने वाले को उस अशुद्धता का ही टेस्ट आता है। जैसे अब शरीर के अंदर आत्मा है हमारे, तो हम आत्मा का ही ज़्यादा बखान नहीं कर पाते, शरीर का ही बखान ज़्यादा करते हैं, शरीर के सारा क्रियाकलाप करते हैं। तो आत्मा ने शरीर के अंदर अपना वजूद रख लिया, परंतु खुद अदृश्य हो गया। इसी तरह से अशुद्धता में भी जल जो है अपना अदृश्य हो जाता है और टेस्ट देता है उसका, क्योंकि वो दो तत्व हैं और हम शरीर के अंदर 5 तत्व प्लस आत्मा का रूप भी है। ये मैटर अलग है, हम समझ रहे हैं चीज़ को। तो आप इस मर्म को समझिए कि जल अशुद्धता में है, परंतु उसने अपने आप को अदृश्य कर लिया। और जैसे ही तप यानी धूप पड़ने से वैसे वो बाहर आकर के वाष्पित होकर के पुनः वापस फिर अपने प्योरीफाई फॉर्म के अंदर आ गया। आत्मा जो है इसी प्रकार जब शरीर के निकलती है तो वो प्योरीफाई फॉर्म के अंदर चली जाती है, पीछे शरीर रह जाता है अशुद्धता के रूप के अंदर। इसी प्रकार आप देखेंगे पुनः से पुनः जो चक्कर चलता है वो अदृश्य रहता है, वो दिखाई नहीं देता। जो दिखाई देता है वो स्थूल और अशुद्धियों से हम इसको प्रभावित कर सकते हैं। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। अब आपने आइसक्रीम खाई है तो टेस्ट आइसक्रीम का आ रहा है, दूध पिया है तो टेस्ट दूध का आ रहा है, जबकि पानी उसके अंदर मौजूद है। आपने भोजन किया है तो भोजन की संज्ञा दे दी आपने, पानी मौजूद है उसके अंदर, तो दिखाई कहाँ दे रहा है? राइट। जैसे ही उसको आप तपाओगे तो पानी अपने आप अलग हो जाएगा। इसी तरह ध्यान करेंगे हम, अपने ध्यान करने बैठेंगे तो शरीर और आत्मा का अलग अलग चित्रण दिखेगा, यानी प्योरीफाई स्टेट ऑफ एनर्जी जो हमारी सोल एनर्जी है वो दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, महसूस होनी शुरू हो जाएगी। तो अलग अलग होंगे ना वो दोनों। मेरा बताने का पीछे भाव यही है कि हमारी दृष्टि आइसक्रीम खाते हुए सिर्फ ये ना रह जाए कि हम आइसक्रीम का मजा ले रहे हैं, हम इस पानी का मजा भी ले रहे हैं। और पानी पीते हुए भी पानी को ऐसे देखें जैसे ये एक तत्व है हमारी बॉडी के 5 तत्वों में से एक सक्रिय तत्व है जिसको हम बैलेंस कर रहे हैं, शरीर में डालते हैं। और जो ऑक्सीजन ली जा रही है वो ऑक्सीजन 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए है, उसमें पानी भी शामिल है, परंतु ऑक्सीजन के सपोर्ट से प्राण शक्ति, आत्मिक शक्ति, ब्रह्मांडीय शक्ति, परमात्मा स्वरूप शक्ति वो प्रवेश कर रही है साथ साथ ही, पर वो टच नहीं कर रही किसी भी एलिमेंट को। ये बहुत गहरी बात समझ में आनी चाहिए। टच करते खराब हो जाएगी वो, तो वो छठा तत्व बना देगी, वो तो कुछ और हो जाएगा।
टच इसलिए नहीं कर सकती, जैसे करंट तारों में बहता हुआ भी तारों को टच नहीं करता। ये वैज्ञानिक पहलू है, समझने की बात है इसको। तो हमारे शरीर में प्रवाहित जितनी भी आत्मिक शक्ति है हमारे शरीर को टच नहीं करती। ये कितनी विडंबना है ये। तो पूरी गंदगी में, पूरी अशुद्धता में, गंदे पानी में भी पानी उन गंदगी को टच नहीं करता। बताने का मेरा भाव ये है। आप भाव को समझिए, शब्दों को थोड़ा सा हेरफेर हो सकती है। तो अपने आप को समझिए कितने महान हैं आप, हैं संसार में कैसे आप रह रहे हैं और कैसे शरीर को चला रहे हैं, जबकि शरीर को टच नहीं कर सकती मनुष्य, क्योंकि शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, वो इससे अलग है। चलो बहन जी बने रहिए, और भी कोई क्वेश्चन मन में आया तो जरूर करिए। श्योर थैंक यू जी, थैंक यू। नमस्ते। अभी बोलूंगा मैं रवि भाई साहब से कहूंगा कि भाई साहब आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए और विशेष बात। रवि भाई साहब मौजूद हैं आप? तो आवाज आ रही है मेरी? अच्छा ठीक है, बीच में शायद कहीं चले गए होंगे, आ जाएंगे वापस। तो आगे बढ़ते हैं। प्रतिभा बहन जी। जी सर। आपका स्वागत है। आप बताइए आज के लेख में कोई खास बात समझ में आई हो आपको? और मैंने थोड़ी देर पहले बात की है इसमें से। सर मैं सिर्फ ना, मैं ज़्यादा तो मेरे को इतना नहीं आता, फिर भी मतलब मेरे मन में जो चल रहा है उसको मैं बता रही हूँ। हाँ पवित्रता से रिलेटेड, मतलब मेरे को लगता है सर पवित्रता में बहुत शक्ति है और इस चीज को मैं अनुभव कर रही हूँ सर। कुछ समय से जैसे, और मतलब एक ये ऊर्जा जो बोलते हैं अपन, जैसे ध्यान से, पवित्रता से, अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है सर, कुछ भी जो भी चीज मैं किसी को जैसे याद भी कर रही हूँ या किसी के बारे में कुछ बोल रही हूँ, वो तुरंत मेरे को एक दिन या उस 7-8 घंटे के अंदर वो मेरे से मतलब उनका कनेक्शन हो जाता है। बहुत अच्छी बात। यानी आपकी एनर्जी कितनी पावरफुल होती जा रही है, महसूस कर रहे हैं आप? जी सर, वो चीज मैं तो, ये मेरे को लगता है ये अध्यात्म, पवित्रता, ये सब इसी से संभव हुआ है सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आप सही कह रहे हैं। अपने आप को बदल रहे हैं आप स्वयं, कोई बाहर से नहीं बदल रहा। आप स्वयं के अंदर परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, जाग रहे हैं, जागरण बोलते हैं इसको। जब आदमी अपने आप को चेक करने लग जाता है ना, उसी को जागरण कहते हैं। जी सर, और ये अध्यात्म से ही आता है सर। पवित्रता में बहुत शक्ति है, बहुत बड़ी चीज है अध्यात्म, इसके बिना जीवन अधूरा है। ये भी मैं मतलब, एक दीदी है, अपना अनुभव बताऊंगी मैं आपको। मेरी दीदी है, जुड़ी हुई है इनसे, मेरे ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई है। बहुत समय से मेरी बात नहीं हो रही थी। फिर मैं 2-3 दिन पहले बुक में ऐसा पढ़ रही थी कि एक जादू बुक है, रोंडा बर्न की बुक है। उसमें वो एक शुक्रिया वाला, मतलब कृतज्ञता वाला चैप्टर पढ़ रही थी कि ऐसे 2-3 पर्सन को आप अपने जीवन में रोज थैंक्स बोलिए जिन्होंने आपके जीवन में बदलाव किया है। तो उसमें सर मैं आपका नाम और वो दीदी का नाम और एक मेरे, मतलब अब जो बोलूंगी, मेरे जो हस्बैंड है, एक्स हस्बैंड है, उनको मैं थैंक्स बोल रही थी। क्योंकि सर यदि वो मेरे साथ ऐसा नहीं करते तो आज मुझे अध्यात्म का रास्ता नहीं मिलता। आप और जो मेरी दीदी है जो बता रही हो, बहुत सुंदर, बहुत तो वो 6-8 महीने से मेरी बात नहीं हुई थी सर। उनका कल मैसेज आ गया दीदी का, और वो मेरे को इतनी सारी बातें बोली, तो मैं उनको फिर ये अपना शेयर की उनको कि ऐसा ऐसा हुआ दीदी, देखिए 3 दिन से मैं आपको रोज धन्यवाद दे रही हूँ, शुक्रिया कर रही हूँ, याद कर रही हूँ, और देखिए आज कैसे अचानक से आपसे पूरी बातें हो गई, सारी चीजें क्लियर हो गई आज। बहुत सुंदर। जी सर, तो ये है सर बहुत बड़ा। आपने अपने आप को बदलते हुए चल रहे हैं, ये इसी को बोलते हैं आनंद के स्टेट में जाना। बाकी ये रियल खुशी होती है, जो ये आप महसूस करते हैं ना, रियल खुशी, इसको बोलते हैं
जो कि लगातार हमारा गुण है, वो उस गुण के साथ में हम चल रहे हैं, ये हम लोग हैं वास्तव में, हम खुद हैं। तो जी अच्छा आपने महसूस किया, अनुभव करते रहते हैं, अच्छी बात है। तो बहुत सुंदर है सर जीवन, मतलब अब लगता है कि जीवन कितना सुंदर है और असली जीवन क्या है। और बाहरी चीजों में नहीं है ये सब सुख, जो असली सुख है वो ये अध्यात्म पवित्रता में ही सुख है, और इससे हर चीज संभव हो सकता है सर। इतनी पावर है इसमें ना, अब वो चीज, वो पावर मेरे को महसूस हो रही है कि हम हाँ, बहुत कुछ इससे पा सकते हैं, बस प्योरिटी होना चाहिए। आपके विचार बड़े शुद्ध होने चाहिए, और जो आपकी जी वास्तविक पहचान है वो वापस लौट के आ रही है। जी सर बिल्कुल। आप बने रहिए बहन जी। हमारे साथ मोनिता बहन जी हैं, वो कुछ बताएंगे। मोनिता बहन जी। जी सर। आपका स्वागत है। आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने में माहिर हैं, और बताइए क्या आपने आज सुना, पढ़ा, और क्या बताना चाहते हैं, कोई मन में प्रश्न हो तो। सर आज का जो आपका आध्यात्मिक चिंतन है और जो आज हमारे मन के ऊपर जो पुस्तक है उसका जो लेख है वो दोनों लगभग समान है। शुरू जहाँ से हुए और आज की स्थिति क्या है और अंत कहाँ होना है, आदि और अनादि, आदि समाप्त, तो अंत बोलना चाहिए। तो जो आपने कहा है वो ये है कि हर एक जो नैसर्गिक चीज है वो शुद्ध है, पवित्र है, और समय के साथ उसमें अशुद्धता मिलती है। सही वो है। अशुद्ध नहीं होता है, वो अशुद्ध नहीं होता है, उसमें अशुद्धता मिलती जाती है। और अंत लेकिन जब उसको वापस जाना है ना, तो वो शुद्ध होकर ही जाएगा, अशुद्ध रूप में कहीं भी नहीं जा सकता वो, क्योंकि जो उसका मूल स्वरूप है ना, जैसे कि अगर नमक वाला पानी है, हम उसको इवोपरेट करेंगे तो वो नमक उसके साथ कभी नहीं जाएगा। वो वाटर वेपर जो जाएगा वो H2O ही जाएगा, सॉल्ट NaCl उसमें, सोडियम क्लोराइड उसमें से नहीं जाएगा, इवोपरेट होकर के नमक वहीं छूट जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत अगर सुंदर। अगर आत्मा ऊपर से आई है, आत्मा ऊपर से आई है और यहाँ आकर हमने शरीर का चोला लिया और उसके बाद जो भी पार्ट बजाया, तो आत्मा तो शुद्ध ही है। यही चीज आपने अभी यही चीज कहा था, सोने में अशुद्धता हो सकती है लेकिन सोना अशुद्ध नहीं हो सकता। बहुत तो सुंदर है ना, ये इनमें है। भी जी बस ये चीज समझ में आ गई मुझे कि आत्मा तो शुद्ध ही है। जो आप शुरू से, आपका एक वाक्य मुझे हमेशा याद आता है कि कोई भी बुरा नहीं है, के अंदर बुराई आ गई है लेकिन वो बुरा नहीं बहुत है ना, सुंदर। अच्छा ही है। यही चीज है कि हर एक चीज अपने आप में शुद्ध है, पवित्र है, जो इसका मूल स्वरूप है वो हर चीज का, प्रकृति जो ईश्वर की बनाई हुई हर चीज, हर वस्तु, जो मैं अभी लेख को पढ़ते सुनते महसूस कर रही थी कि हर एक चीज शुद्ध है, पवित्र है, बिल्कुल प्योर है, नेचुरल है। कब? समय के साथ, जैसे कि अभी पानी का उदाहरण हमने लिया या कोई भी चीज है, उसमें अशुद्धता समय के साथ आई, या हमारे अंदर अगर आई, विचारों की वजह से आई, हमारे अंदर वो ख्याल चलने लगे और उस वजह से हमारी एनर्जी डिप्लीट हुई, एनर्जी लॉस हुई और हमारी आत्मा की शक्ति कमजोर हुई। तो ये तो वस्तुओं की बात हुई है, जो प्रकृति कृतक जो भी चीजें हैं, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव हो, ये उनकी बात हो रही है कि वो शुद्ध है। जैसे बीज होता है, अपने आप में कितनी शक्ति होती है उसमें, जो आपने लिखा है, वो पुनः पेड़ बनता है, फल सब होता है, लेकिन उसका अंत उसी बीज के रूप में ही वो सूक्ष्मता लिए हुए, शून्यता लिए हुए वापस चला जाता है। ऐसे ही हम आत्माएं भी हैं। हमारे जितने भी जन्म निहित है प्रारब्ध में, हमारा जितना जन्म डेस्टाइंड है, एक्चुअली उतने ही जन्म के बाद वापस उसी स्थूल रूप में हम पवित्र होकर जाएंगे। केन केन प्रकार, चाहे हम सजाएं भोग कर जाएं, चाहे हम ध्यान के माध्यम से अपने आप को पूरी तरह से प्योरीफाई करके जाएं, हम तप कर जाएं, अपनी तपस्या करें, ध्यान वाली तपस्या करके हम प्योर होके जाएंगे, या हम बीमारी या बहुत सारे कष्ट, शारीरिक कष्ट भोग करके जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। और जाएंगे, वो जो कष्ट है वो हमारा इम्प्योरिटी को दूर करने का एक माध्यम रहेगा। क्योंकि आप देखिए, जब हम बीमार होते हैं ना, तब हमको, या जब हम बुरा समय चल रहा होता है, तब हमको ईश्वर की याद आती है। हम फिर हर चीज को हमको हमें याद आता है, नहीं हमने ये भी किया था, नहीं हमको ये भी जरूरी नहीं था। यानी हम उस नेचुरल रूप को याद करते हैं, अपने पवित्र आत्मिक स्वरूप में, तभी हम जाने लगते हैं। सभी तरीके हैं और इन सब में जब से
मूल बात जो मुझे अब समझ में आ रही है, सारे ज्ञान का एक सार श्वास, एक ही शब्द बोलेंगे श्वास। आप बस श्वास पर ध्यान केंद्रित करिए, आपका सब चीज आपके साथ आ जाएगा वापस, सब बहुत कुछ आ सुंदर, जाएगा। आपके शरीर की बहुत तकलीफें सुंदर, हो, आपके बहुत मन के विचार हो, आपका जो कुछ भी आपके साथ चल रहा है, आप श्वास के साथ रहिए, आप अपने साथ रहिए। क्योंकि आपने जैसे बताया है कि श्वास जो आ रही है, आप समझ लीजिए कि सारी ब्रह्मांडीय शक्तियां आपके साथ आ रही है, ईश्वर आपके साथ है। बस श्वासों पर ध्यान केंद्रित करिए। मुझे बहुत सारी चीजें चित्र सामने से आती जा रही हैं। जो पुराने समय के हमारे ऋषि मुनि जो होते थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत बड़े शायद शास्त्र नहीं पढ़े होंगे, कुछ नहीं किया होगा। उनके जीवन में बस ये लगा कि कहीं एकांत में चले जाए, और उन्होंने केवल श्वासों पर ध्यान दिया और वो एकाग्र हो गए और उस अवस्था में चले गए, एक अलग अवस्था में चले गए वो, है ना। उन्होंने शरीर से अपने आप को बिल्कुल विरक्त कर लिया, वैराग्य जैसे आ गया, उनको निर्लिप्त कर दिया, शरीर से दूर हो गए। बस वो श्वास, हमको किसी कंदरा में, किसी गुफा में, किसी पहाड़ी में नहीं जाना है, लेकिन इसी संसार में हमें रहना भी है ना। बस इतना हमको ध्यान रखना है, अटेंशन सांसों पर बस। ये चीज मुझे बहुत दिनों से मतलब अब समझ में आ रही है कि बस श्वासों पर आप एकाग्र हो जाइए, आपकी शिकायतें भी दूर हो जाती हैं, आपके शरीर की तकलीफों से हम थोड़ा से ऊपर उठने लगते हैं। शरीर की तकलीफें थोड़ी सी कष्ट देती हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से ही सांस लीजिए, मतलब ध्यान में बैठना नहीं, ध्यान से सांसें लीजिए। आपकी सांसों पर आपका अटेंशन, मतलब श्वास ही सब कुछ है, ये मुझे समझ में आया। बस यही बोलना चाहूंगी, मतलब मेरा आदि और अंत जो है, अब मुझे यही समझ में आ रहा है कि श्वासों पर हम जितना एकाग्र होकर ध्यान लेते हैं या ध्यान से सांस लेते हैं, वही ध्यान है बस, कुछ भी नहीं है। किसी बहुत कठिन शब्दों में नहीं जाना है, बहुत बड़े बड़े शास्त्रों में नहीं जाना है, बड़ी बड़ी थ्योरीज में नहीं जाना है। एक सिंपल सी चीज मुझे समझ में आ रही है, बस यही कहना चाहूंगी। यही समझ में आप आया कितनी बड़ी बात मुझे कह गए, अब तक की जर्नी में। कितनी बड़ी बात कह गए। थैंक यू। शास्त्रों में नहीं उलझना, शब्दों में नहीं उलझना, शास्त्रों में नहीं उलझना, बने बनाए रीति रिवाजों में नहीं उलझना, बने बनाए पखंडों में नहीं उतरना। उनका अपना महत्व है किसी लेवल तक। जब आप उन चीज़ को समझ के आगे निकल गए, तो अब वो बेचारे लगने लग गए। श्वास ही सब कुछ है। अगर ये बात गहनता में समझ में आ गई, तो जो लेख लिखे जाते हैं शुद्ध और विशुद्ध वगैरह, ये तो एक सेकंड के कई हिस्से में ही समझ में आ जाएंगे, एक सेकंड भी नहीं लगेगा। अपनी चेतना पूरी याद आ जाएगी, अपने खुद के सारे पास्ट काल याद आ जाएंगे, खुद को आप डेली के कार्यक्रम में कैसे फिट रखते हैं वो याद आ जाएंगे, भविष्य की कुछ बातें आपको इंट्यूशन के माध्यम से पता लगने लग जाएंगी। आप हमेशा चेहरे पे मुस्कान वाले एक जैसे स्वभाव में प्रसन्नचित्त दिखेंगे। ये कितने मतलब ये स्वाभाविक हो जाता है, ये कोई करना नहीं पड़ता। करना सिर्फ इतना ही है कि शुरू में अपने आप को बार बार खींच के वापस, जो मन था जो कई संसार में डूबा हुआ था गतिविधियों में, उसको थोड़ा सा हटाना है, इधर ला के वापस लाना है। इतने में ही उसका काम हो जाता है सारा ये। तो बने रही बहन जी आप। अभी हमारे साथ मेंबर और भी हैं, विनोद भाई साहब। विनोद जी, लाइव हुए ना आप, बात करें। अभी सुन पा रहे हैं सर? हाँ, आप अपने दो शब्द बोलिए प्यार से, जो बताना चाहते हैं। एक मुझे दोहा याद आ रहा है, बसे बुराई जासु तन, ताही को सन्मान, भलो भलो कई छोड़िए खोटे ग्रह जप दान। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के अंदर बुराई आ जाती है, शरीर में बुराई प्रवेश कर जाती है, उसका सम्मान करते हैं लोग डर की वजह से। क्या बात है। जैसे उदाहरण दिया है राहु और केतु। हाँ ठीक है, आप ठीक है।
आप तो बहुत पारंगत हैं इसके बारे में। ठीक है। तो उनके बुराई से ग्रसित हैं वो, तो उनका सम्मान करते हैं लोग। सूर्य चंद्रमा की वैल्यू कम देते हैं, लेकिन राहु केतु का पूजन ज्यादा करते हैं। सही है। तो आपने जो सरफेस टेंशन की बात की, जो आपने जो लेख लिखा उसमें एक शब्द आ रहा था सरफेस टेंशन, सतह का तनाव की बात की। तो उसकी वजह से कुछ उसमें विशेषताएं आ जाती हैं सरफेस टेंशन की वजह से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा लेख लगा सर मुझे। सभी लोग कहते हैं तनाव है। तनाव किस चीज का है? जी। तनाव तो सिर्फ ये है ना जो विशुद्ध है, सॉरी जो अशुद्ध है। तनाव अशुद्धता का है। अशुद्धता की वजह से ही तनाव आता है। हाँ। अब अशुद्धता को आप समझ लीजिए तो अपने आप हट जाएगी, ध्यान के माध्यम से या कोई और माध्यम समझ में आता है, समझ लेना है अशुद्धता है ये या विजातीय है। तनाव का तो वहां तक ही लिंक है, आगे लिंक, क्योंकि हम सब लोग जितने भी मौजूद हैं जो एनर्जी के रूप में हैं वो तनाव रहित हैं। तो तनाव आए कहाँ से? तनाव तो हमने एक प्रकार से खुद को किसी न किसी रूप से, क्या बोलेंगे इसको, इनडिसिप्लिनता में आए तो हुआ। कोई आकार बना दिया तब हुआ ना, आकारित होंगे तो होगा। जब आकार है ही नहीं, जब शून्य का मामला बनता है, समाज भी शून्य है, हम भी शून्य है, ये भी शून्य है, वो भी शून्य है, तो फिर वहां पे तनाव कहाँ से आएगा? आपने सही समझा, मर्म यही है, टेंशन फ्री, यानी टेंशन लो तो शून्य रहेगा। चलो बने रहिए, आप तो अच्छा बीच में एंजॉय करते हैं, आते रहते हैं। हमारे साथ मेंबर और भी जुड़े हुए हैं कई। थैंक यू सर, थैंक यू। उनको भी चांस देते हैं। टाइम हो गया 9:06। और रवि भाई साहब दोबारा जुड़े हैं क्या? रजनी जी और कौन कौन है अभी? छाया जी है। छाया बहन जी से प्रार्थना करते हैं वो अपनी बात कहें इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा उनका एनालिसिस होता है। नमस्ते भैया। बहुत बहुत नमस्ते। लाइव हो जाइए आप पहले। अब बोलिए आप। वैसे तो मोनिता जी ने सब कुछ ही कह दिया, बहुत अच्छा बोला उन्होंने अपने शब्दों से, बड़ा अच्छे से, मतलब लगा हम सब ने रिलेट किया होगा। ठीक है भैया, वो तो बिल्कुल सत्य है ही कि जो हमारा मूल स्वरूप है वो तो बहुत शुद्ध है। इसका परिणाम ही यही है, इसका प्रमाण है जो हमारा जीवन मृत्यु का साइकिल है। क्योंकि उस ईश्वर को पता है कि हमारी आत्मा कितनी पवित्र है, हमसे ज्यादा वो शक्ति को ज्यादा पता है। इसीलिए हम जन्म लेते भी इसीलिए उसी पवित्रता के मूल स्वरूप में आने के लिए। हमारा जन्म ही इसी चीज का प्रमाण है कि हमारा जो मूल स्वरूप है, हमें उसमें जो, जब तक हम नहीं आते तभी हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। अब आपने जैसे एक ये एग्जांपल दिया कि सही है, हमारे जो कर्म है, हमारे जो संस्कार है, पिछले जन्म के कर्म है, जो इस जन्म के कर्म है, ये अशुद्धियां हैं। जैसे हम इन अशुद्धियों में हमारी आत्मा है जिसका मूल स्वरूप बहुत पवित्र है, जो पवित्र है, लेकिन वो इन अशुद्धियों के बीच में है क्योंकि संसार का एक हिस्सा है जिसका प्रभाव हम पे पड़ता है गहरे। तो इन्हीं अशुद्धियों को समझने के लिए, जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया कि समुद्र परम सत्ता है, अगर हम इसे समुद्र को अगर इस संसार की व्याख्या में समझ तो सूर्य वो जो एनर्जी है, समर्पण, जिसने समर्पण कर दिया वो वाष्प बन के उस सूर्य की तरफ उड़ा, क्योंकि इसमें समर्पण बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस संसार में जिसने समर्पण किया, जिसने माना, अपने आप को माना कि मेरे को इन अशुद्धियों, क्योंकि समुद्र में बहुत पानी, जो समुद्र का जल है वो ही सबसे अशुद्ध है अगर हम अपनी आत्मा से उसका, संसार से अगर हम उसकी तुलना करें
तो समर्पण के बाद जो भाव बन के हमारे अंदर जो हल्कापन आता है ना, तब हम वाष्प बन के उड़ जाते हैं। लेकिन वर्षा होती है तो जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, वर्षा होने के बाद वो पानी अलग अलग जगह पे इकट्ठा होता है। कुछ पानी समुद्र में ही चला जाता है, कुछ सरोवर तालाब में जाता है। तो ये लाइन सुनने के बाद सबसे पहला थॉट यही आया है कि यही तो शायद ईश्वर हमें वो सत्ता हमें चुनती है। उसने हमें वापस, अगर हम बारिश के पानी के रूप में हम सरोवर में क्यों गए, क्योंकि उसने हमें उस संसार से पहले अलग किया। संसार से अलग होना हमारी खुद की एक अलग आइडेंटिटी, क्योंकि अशुद्धियों को इतने बड़े समुद्र के रूप में संसार में, जब तक हम संसार से अलग होते हैं ना, जैसे हम संसार से अपने आप को थोड़ा अलग करते हैं तो हमारी अशुद्धियों को दूर करना सरल हो जाता है, संभव हो जाता है। क्योंकि उस संसार में रहने के बाद जब पूरे संसार में उस समुद्र के पानी को तो पता ही नहीं उसमें अशुद्धि कितनी है, लेकिन जब वो सरोवर में आएगा तो उसको लगेगा अशुद्धियां इतनी थी, अब मैं पीने लायक बनाऊं। समुद्र का पानी तो पीने लायक ही नहीं है। जब हम अपनी अशुद्धियों को पहचानते हैं, हमें सबसे पहले रियलाइज यही होता है कि हम अलग क्यों हुए। हम सब की भूमिका इस संसार में अलग अलग है। ये शायद ईश्वर के द्वारा ही चयन किया जाता है, हम किस रूप में कहाँ जन्म लेते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो ईश्वर की, उसके बाद ईश्वर ने हमें इतना पात्रता हमारी समझी कि उसने हमें अलग अलग जगह पे, कभी सरोवर में हमें पीने वाले पानी के साथ रखा है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है हमारा जन्म उस चीज को समझने में के लायक ही नहीं बना पाते हम अपना जीवन कि हम है कहाँ पर। और यही होता है जब हम अपनी आत्मा से नहीं जुड़े होते, और क्योंकि जब सब कुछ अच्छा होता है तो हमें समझ नहीं होता कि वो अच्छा भी है। अच्छे के साथ थोड़ी सी बुराई होना भी तो जरूरी है, तभी कंपैरिजन होगा कि हमारे में शुद्धियां कितनी है, अशुद्धियां कितनी है। तो जो हमारा ये प्रोसेस है ईश्वर की तरफ से, ईश्वर ने हमें एक मौका दिया, हमें संसार से थोड़ा अलग किया, उसके बाद की सारा जो कर्तव्य है, जो सारे प्रयास है, वो हमें ही करने पड़ेंगे, क्योंकि जन्म ही इसीलिए मिलता है। जन्म का और कोई ध्येय है ही नहीं। बहुत सुंदर। जन्म हमें संसार के सुखों को भोगने के लिए नहीं मिलता, वो मिलता है हमें संसार में जितने सुख है आपको महसूस करना है, उतने ही दुख है। आप अपने आप को किससे जोड़ कर रखते हैं? आप संसार के सुखों में अगर आप होगे तो आप बहुत सांसारिक है, अगर आप संसार के दुखों में होगे तब भी आप बहुत सांसारिक है। लेकिन अगर आप बीच में खड़े होकर दोनों पक्षों को देख पा रहे हैं, सुख और दुख को भी देख पा रहे हैं, तब आपको इस चीज की तुलना और आपको यह एहसास होगा कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। हम सबके सामने यही है। और अधिकांश हमारा जन्म या तो बहुत सुख की तरफ जाकर अच्छे से निकलता है या बहुत कष्ट में निकलता है। तो हम जब कष्ट में होते हैं तो हम बहुत दुखी होकर अपने आप को कहीं ना कहीं इसके कसूरवार मान के उसमें निकाल देते हैं, और जब बहुत सुखी होते हैं तब तो हमें लगता ही नहीं कि हम आत्मा भी है, तब तो हम केवल एक शरीर है। इन दोनों के बीच में ये जो सम की भावना आती है ना, कि एक ऐसा समय है और ये भी हमारे अच्छे कर्म, वो जो पात्रता हम सिद्ध करते हैं, तब ईश्वर हमें बीच में लाकर खड़ा करते हैं, जहां से हमें दोनों पक्ष दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद भी हमारी चॉइस आती है, ये हमारे संस्कार पिछले जन्म के, कि हमें सुख और दुख दोनों दिख रहे हैं, क्या मेरे को यहीं रहकर इसका विश्लेषण करना है या मेरे को दोनों में से किसी एक दिशा में जाना है। ये भी हमें चॉइस मिलती है। और ये चॉइस हमारे कहीं ना कहीं कर्म का अर्थ ही क्या है, हम जो कर रहे हैं वो हमारा कर्म है। जो पिछला है शायद उससे हमने पात्रता सिद्ध करके जहां हम खड़े हैं वो हमारे पिछले जन्मों की पात्रता है। इस जन्म की हमारी पात्रता है कि हम जहां खड़े हैं वहां से हम आगे कहाँ किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, ये हमारे इस जन्म के कर्मों के। और इसके लिए भी हमें हम जो आज अपने आप को, हम जो छोटे छोटे कर्म करते हैं ना, आज से अगर हम 10 साल पहले समझे तो मुझे समझ नहीं आता था कि अगर कोई बात करता है कि सामने वाले पर्सन में आप उसको आत्मा के रूप में देखिए ना, मुझे ऐसा लगता था ये उसका, क्योंकि मैं उससे रिलेट नहीं कर पाती थी, मुझे उसका समझ नहीं आता था। आज मुझे सुनना नहीं पड़ता, आज मुझे अंदर से पता है कि मैं सामने वाले को देख ही उस भाव में रही हूँ। तो ये मेरी जर्नी, मेरे को आपको वो समझ आता है जीना कि मतलब अब कोई बोलता है तो ऐसा लगता है कि अंदर से कहीं एक, मैंने उसको इतना गहरा महसूस किया कि कितना एक ना इमोशनल हो जाते हैं आपकी। सही बात है, मैं सामने वाले को किसी आत्मा रूप में देख रही हूँ, वो समझने के लिए आपको अपने आप को आत्मा रूप में महसूस करना पड़ेगा, बहुत सुंदर, आपको बहुत मानना सुंदर, पड़ेगा। बहुत सुंदर,
ये बहुत चीज, सुंदर लाइन है ये, बहुत सुंदर लाइन ये है ये। कनेक्शन ही तब तक नहीं हो सकता जब तक आप अपने आप को आत्मा रूप में नहीं समझते। अगर मैं अपने आप कैसे को देखेंगे? इस शरीर के स्वरूप में देख रही हूँ तो सामने वाला भी एक शरीर के रूप में है। अगर मैं एक आत्मा हूं तो निसंदेह मुझे पता है सामने भी एक आत्मा है, एक सोल है। और हम उस स्थिति में होते हैं कि जब हम अपने आप को सोल समझते हैं तो हमारे अंदर जो प्रोसेस चल रहा होता है, हम सामने वाले में कुछ गलत देख ही नहीं पाते। हम उस स्थिति को मानते हैं कि ये केवल एक सिचुएशन है। उसकी बहुत सारी हरकतों, कुछ भी समझ लीजिए कि अगर वो इंसान कैसा भी है तो हमारा देखने का जो नजरिया बदलता है। तो वही तो कहते हैं, जैसे हमारा मन वैसी ही दुनिया होती है। हम अंदर से जैसे है, मेरी आत्मा अंदर से जैसी है, मेरे लिए वैसी ही दुनिया है। अगर मेरे लिए दुनिया अच्छी है तो वो भी मेरी आत्मा ही मुझे बता रही है। अगर मेरे लिए दुनिया या यहाँ के लोग सब कुछ बुरा है, सब कुछ गलत है, तो हमें मान लेना चाहिए कि गलत हमारे अंदर कुछ है। तो हमारी ये यात्रा, यही तो समझना है कि अशुद्धियां हमारे अंदर है। तो हमारे अंदर की यात्रा में जब हम उस शुद्ध आत्मा को महसूस करते हैं, जब उसको महसूस करते हैं, वही हम जो अपनी कमियां ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, ये हमारी अशुद्धियां हैं। और वो अशुद्धियों में हम जितना प्रयास, इच्छा होनी चाहिए, प्रयास भी नहीं, परमात्मा हमारी इच्छा सुन रहा है, क्योंकि अब हम सोल से जुड़ गए हैं। अगर हमारी इच्छा हुई, मेरे को समझ आया मेरे अंदर ये कमी है, तो वो कमी भी दूर होगी, क्योंकि ये ईश्वर की कृपा है, ये उसका तथास्तु है। मुझे लगा, मैंने माना, स्वीकार किया कि मैं सामने वाले के मैं ये ऐसा व्यवहार मेरा ये गलत है। सिर्फ मेरे को स्वीकार करना है। वहां हम, मेरी मदद करने के लिए तो बहुत कुछ है, सब कुछ है, पूरी यूनिवर्स मेरे साथ है। वो तो यही बात, वो केवल इस इंतजार में है कि मैं उसको बताऊं कि मेरे अंदर ये कमी है, मुझे समझ आ गई, बस। हमारा जन्म ही यही समझने के लिए है कि मेरे अंदर अशुद्धि है क्या, मेरे अंदर क्या, कहाँ मैं क्या गलत हूँ, केवल वो ही समझने की यात्रा है। तो जितना हम अपने आप को समझते जाएंगे, हम उतना ही हमें सामने वाला, ये दुनिया, ये सब कुछ सही लगने लगेगा, क्योंकि ईश्वर की कोई भी रचना गलत हो ही नहीं सकती। गलत हम हैं अगर हम ईश्वर की किसी रचना में गलत देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने मूल स्वरूप से जो जितना दूर है उसमें उतनी अशुद्धियां हैं, जो जितना मूल स्वरूप है वो उतना ही शुद्ध है। तो हम आत्मा, हम एक दूसरे को केवल अशुद्धि के लेवल पे क्यों ना देखें। आज की ये आत्मा पहले से शुद्ध है, इसमें इसको अभी अपने पे बहुत काम करना है। हम केवल इस संदर्भ में देखें तो संसार की नाराजगी और ये सब सुख दुख, ये सब तो कहीं गायब ही हो जाएंगे, इनका अस्तित्व ही नहीं है। बहुत सुंदर, एक्सेलेंट। संसार तो ये है ही नहीं, जो हम जिसके बारे में, जिस शब्दों को हम यूज करके संसार की व्याख्या करते हैं, संसार तो वो है ही नहीं, संसार तो कुछ और है। तो जैसे हमारा नजरिया बदलता है, सारी यूनिवर्स बैठी है हमें पढ़ने के लिए, हमसे ज्यादा हमारी यूनिवर्स हमें अंदर तक जानती है। जब हम अपने आप को अंदर से जानने लगते हैं तो सारा बदलाव ही तभी आता है। और केवल यात्रा समझने से है, ये स्वीकार करने से है कि मेरे अंदर अशुद्धियां हैं। उसको शुद्ध करना ये भी हमारी चॉइस नहीं है। हमें तो ये भी नहीं सोचना कि मेरे को अब शुद्ध होना है या मेरे को अपने आप को इम्प्रूव करना है। मेरे को केवल ये मानना है और जानना है अपने आप को कि मेरे अंदर अशुद्धि क्या क्या है, बस। इसके बाद केवल सब कुछ किसी और के हाथ में है। मतलब ये वो सत्ता इतनी पावरफुल है, यही समर्पण है। मेरे लिए समर्पण की भाषा ही यही है कि मैं ये मानती हूँ, मैंने ये स्वीकार किया कि मेरे अंदर ये अशुद्ध, मेरे को समझ आ गई, बस। ईश्वर मेरे को इस जगह पे लाकर, वो सत्ता इस जगह पर लाकर खड़ा करे मेरे को, कि मैं अपने आप को अपने से अलग करके अपने अंदर झांक के देख सकूं कि मेरे अंदर ये गलत था या मुझसे ये हुआ। इसके अलावा मेरी और कोई भूमिका ही नहीं है मेरे जीवन। बहुत सुंदर बहन जी, आप बहुत अच्छा बता गए, बहुत शानदार, बहुत ही मार्मिक कंक्लूजन के साथ में चले हैं आप भी। सारे ने सही है, गलत का है, तो देखने का हमारा नजर गलत है तो हम सामने वाले को गलत बता रहे हैं, इतना ही तो लेबलिंग कर रहे हैं। तो लेबलिंग करने की जरूरत क्या है। और एक ग्रेट है, ग्रेट है मोदी का सिस्टर और सिस्टर एकदम ग्रेट है। गुड, हम सभी ग्रेट है नियति दी, हम सभी है। हम केवल भैया से कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पे। देखिए, इसमें जिस लेवल पे हम होएंगे ना तभी पता लगेगा। जब आप ग्रेट हैं तभी तो ग्रेट बोल पाए हैं, ये तो कैसे बोल पाएंगे। वही तो उन्होंने कहा भी, पहले आप आत्मिक स्वरूप में होइए तभी तो सामने वाले को आत्मा समझेंगे आप। जनरली हम तो अपने लेवल पे नीचे होते हैं और सामने वाले को हम ऊपर देखना पसंद करते हैं, तो गलत लेवल में अंतर आ गया ना ये।
तो खुद जिस लेवल पे आएंगे तभी हमें सामने वाला उस लेवल पे दिखाई देगा, और हमारा जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे से योग्यता हम सामने वाले में देख पाएंगे। ये एक वाइस वर्सा है। यही तो आज बेंजी ने क्लियर कर दिया, कितनी बड़ी बात है। इतने सालों से आप ध्यान में आ रहे हैं, पहली बात तो आज सेशन ही शुरुआत 22 मिनट लग गए ध्यान के, वो भी एक बड़ा चमत्कार ही है कि सब जने मस्ती हो गए, पता नहीं किधर गुम हो गए इसमें है नहीं। और उसके बाद ये जो चर्चा चल रही है ये भी एक प्रकार का आशीर्वाद है यूनिवर्स की तरफ से भी, हमारे जो अनुभव है कैसे निकल के बाहर आ रहे हैं और बरकरार रहे हैं। बार बार कहते हैं बरकरार रहे हैं। अब क्या वापस बैक गेयर नहीं लगेगी? जितने भी हम जानकारी ले पा रहे हैं अब तक ले ली है, ये अब डिलीट नहीं होएगी, ये बैक गेयर नहीं लगेगी, ये अब आगे बढ़ते का काम हो गया। यानी अशुद्धता से शुद्धता की ओर की यात्रा हमारी लगभग काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है। थोड़ा बहुत पार्ट रह गया है, तो वो भी धीरे धीरे करके जब हो जाएगा तो उनको महसूस जैसे करने लग गए अपने, फिर ये सब का और आगे परिवर्तन होता चला जाएगा। हमें निरंतरता में अपने आप को इसी ओर रखना है ना। मेन मुद्दा तो ये है कि निरंतरता में इसी तरफ रहने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, सबके पास है, हम सब मिल जाते हैं। ये खुशी के साथ में परमात्मा यूनिवर्स का जो विशेष योगदान है इसमें, ये सब लोग अपने अपने योग्यता से आ जाते हैं और अपनी बात कहते हैं। ये इसके लिए बार बार शुक्रिया वाली बात कहेंगे, बार बार शुक्रिया सबका। और बहन जी और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं भैया, आपने बहुत ही अच्छा मार्मिक विषय को और अच्छे तरीके से अपने अनुभव के साथ जोड़ते हुए कहा, तो ये सभी जो ने कितने उत्साहित हो गए सुन करके, हैं? बहुत अच्छी बात है, ये बने रहिए आप। अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं क्योंकि टाइम हो गया 9:20। मामिर भाई साहब से कहेंगे बाद में भी कंक्लूजन देवें, पहले इससे पहले 2 मेंबर को बात कर लेते हैं। रजनी जी, नाम जी, अब देखो मेंबर कौन रहेगा, तो गरिमा जी ज्वाइन किया अभी, है ना? इसके अलावा ठीक है। तो गरिमा जी से पहले बात कर लेते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। गरिमा जी। हम सर, सबको प्रणाम। पिछले संडे बोला था ना अगले संडे बात करेंगे जी। तो बताइए आप क्या आप संदेश देना चाहेंगे, अनुभव सुनाना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि सब लोग ना बड़े आतुर है आपसे सुनने के लिए। नीति बहन जी तो स्पेशल आई है। देखो अनुभव यही है कि जितना ज्यादा समर्पण का भाव आता जा रहा है उतना ज्यादा इजी होता जा रहा है। वाह, बहुत सुंदर। मुझे यही सीखने को मिलता है कि वही है, समर्पण में ही सारा कुछ ही आ जाता है, डर भी खत्म हो जाता है और बर्डन अपने आप से छोड़ के गोइंग विद द फ्लो वाली फीलिंग आ जाती है थोड़ी सी। बहुत सुंदर। तो आई थिंक ध्यान एक अभी जैसे आपसे तो वो वाला ध्यान सीखा कि विचारों को कम करने वाला, अभी आजकल वो वाला ध्यान सीख रही हूँ मैं, एक्टिव ध्यान, जो कि मतलब काम करते करते या एक्टिव होते होते या रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी ध्यान ढूंढना, बहुत सुंदर। बीइंग माइंडफुल ऑफ एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन। तो हर टाइम प्रेजेंट का ढूंढना, ना कि पास्ट ना फ्यूचर। आई थिंक उस तरह का ध्यान अभी सीखने को मिल रहा है। मतलब कहने का ये है अपने पास बैठना, अपने आप को समझना, अपने से वार्तालाप करना, अपने आप को चेक करते रहना, अपने आप को ऑब्जर्व करना, यही तो है खास बात। हाँ जी, जितना संसार में घुस रही हूँ उतना ही और दूर हो रही हूँ। क्या मजेदार। वो समझ रहे हैं, इसका मतलब आप संसार को समझ रहे हैं। जी, समझ के दूर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कुछ ऐसा समझ के दूर हो जाएगा। समझना जरूरी है। जी, बिना समझे सारे कार्य करते हैं बेहोशी की हालत में, इसलिए तकलीफ बढ़ती है। हाँ ऐसे ऐसा ही लग रहा है वैसे स्पेशली कुछ दिनों से। हाँ यही फील हो रहा है कि जितना ज्यादा सामाजिक चीजें देख रही हूँ उतना ही ज्यादा समझ आ रहा है कि कुछ भी नहीं है इसमें। ऐसे आपने हवा वो बना रखा था है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कुछ देखो इसी धीरे तरह करके वो जो गुब्बारा था ना भय का खत्म होता जा रहा है, फट गया। जी। वो एनालिसिस खत्म करने की जरूरत लगती है कि एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं है किसी चीज को। हाँ, आप साक्षी भाव में आ जाइए, दृष्टा भाव में आ जाइए।
वो सारी स्थितियां नॉर्मल वैसे देखेंगे, क्योंकि आपके पास एनर्जी है ना, उस एनर्जी को लगाना कहाँ है। हाँ जी। अगर आपने एनर्जी को अपने पे लगाया तो सामने वाले पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो नॉर्मल वैसे रहेगा। एनर्जी हमने लगाई सामने वाले पे, और इंटेंशन क्या था, छाया जी ने बोला ना कि हम उसको वैसे देखेंगे, तो एनर्जी किस प्रकार की लगाई, निष्पक्षता की, तो सामने वाले पे असर निष्पक्षता का ही पड़ेगा। एनर्जी लगाने का वे है, कैसे लगाते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ये एनर्जी वाला भी अनुभव हुए हैं कुछ, कि मतलब सीखने को मिली है ये चीज, कि हम जिस तरह की एनर्जी एमिट करते हैं यूनिवर्स में वही वापस आती है। बाकी ये चीज अनुभव करना अभी और भी है, बट ये चीज भी थोड़ी थोड़ी पार्शली हर दिन नया लेसन है सर अभी तो मेरे लिए। हाँ, तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरण लाने के लिए आप इस ग्रुप से जुड़े हैं, इस ग्रुप की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, साथ में अपने आप को भी अब निखार रहे हैं। मेरा आशीर्वाद है, पूरे ग्रुप की तरफ से आपको शुभकामनाएं आशीर्वाद के साथ में है। और देखो कितने लोग खुश हैं, नीतिमन जी भी खुश है, शाह जी भी खुश हैं, देखो तभी से आपसे बात करेंगे तो आप अच्छा लगेगा आपको। जी और जी, सबको मेरा बहुत दिल से प्रणाम। और आपको पता ही है मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है, अभी 1 महीना हुआ है शादी को मेरी। सो थोड़ा अपने आप को भी समझ रही हूँ, संभाल भी रही हूँ, अपना ध्यान रखना सीख रही हूँ कि सबका ध्यान में अपना ध्यान भी ना भूल जाऊं। तो ये चीज भी बहुत बड़ा लेसन है जो अपने आप को मैं अभी सिखाना स्टार्ट किया 1-2 दिन से, कि अपने आप को नहीं भूलना। हाँ यार, चलो बने रहिए आप अच्छी तरह से, नेक्स्ट वीक फिर कुछ और बात करेंगे और अपना योगदान देते रहिए। रजनी बहन जी, रजनी जी, आप 2 मिनट के लिए कुछ कहिए, फिर महावीर भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सही कह रहे हैं आप। बहुत सुंदर। ठीक है, बढ़िया। आप अपने आप को मेंटेन कर ले में खुश रहें, हमेशा इसी मोड में रहें, अच्छी बात है। तो हमारे पास 2 मिनट बचे हैं भाई साहब, महावीर भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना भी समय लेवें। और इसका कंक्लूजन के तौर पे क्या सारांश आप
बनाते हैं अपने शब्दों में, जैसे अक्सर बनाइए भाई साहब, मामिर भाई साहब। सभी ने बड़ा मार्मिक बातें आज कही हैं और सबने अपने अनुभव और ज्ञान बांटे हैं। बहुत अच्छा लगा, सबको लग रहा था सुनते ही रहे। हालांकि मैं तो बिल्कुल एक आम आदमी की तरह जो चीजें महसूस कर रहा हूँ मैं वही शेयर करना चाहूंगा। हाँ जी भाई। शायद वो उस तरह की चीजें नहीं हो। जैसे आपने शुरू किया कि भाई सतही तनाव की आपने बात की कि भाई तनाव जो है ना वो सतह पे होता है। तो तनाव तो हमेशा ही सतह पे होता है। जैसे अंदर जाएंगे तो तनाव कम होता जाता है। जैसे अब वृक्ष है, जब तेज आंधी चलती है तो जो सबसे ऊपर पत्ते हैं, फल फूल है, वो सबसे ज्यादा कांपते हैं। टहनियाँ थोड़ा कम, तना और भी कम, और जड़ में तो पता नहीं कंपन होता भी है कि नहीं होता है ना? सही बोल रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। तो हम जैसे अंदर जाएंगे ना तो दर्द, गर्मी, सर्दी, दुख, सुख, कंपन वो सब कम होते चले जाएंगे। और जैसे ही बिल्कुल मूल में पहुंचेंगे तो शायद महसूस पता ही नहीं होगा कि कुछ है भी कि नहीं है। हाँ, बहुत सही कह रहे हैं। सतह के बारे में तो मेरा ये कहना था। फिर आपने चक्र की बात की कि 0 से 360 डिग्री, तो ये तो हम अपनी सुविधा के लिए कह रहे हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि 0 यहाँ पे है, 360 यहाँ पे, 180 यहाँ पे? क्या ये संभव है कहना? ये तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, सोच के ऊपर बात आ जाती है। सही कह रहे हैं आप। नहीं भाई, हम ये क्यों माने कि हम 0 पे हैं? भाई आप जैसे यूनिवर्स है या आकाश है, तो हम ये तो कह ही नहीं सकते ना कि 0 यहाँ से शुरू होती है। तो हमने अपनी सुविधा के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए या लिखने के लिए, व्याख्या करने के लिए बना लिया ना कि 0 यहाँ पे 360 है। ये तो संपूर्णता में अगर हम देखें तो संपूर्णता है, इसमें ऐसी कोई बात होनी नहीं चाहिए कि भाई हम ये कह सकें कि भाई 0 कहाँ पे है और 360 कहाँ पे है। हाँ, ये जरूर है कि सब चीजें साइक्लिक हैं, मतलब चीजें चलती साइकिल में घूमती है। कौन किस लेवल पे वो एक अलग बात है, लेकिन है उसी साइकिल का हिस्सा। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तीसरी बात ये है कि इसमें अगर हमें कहीं ये भी लगता है कि भाई कोई चीज ऐसा हमें लग रहा है कि ठीक नहीं है, तो उस चीज को हम देख लें। अगर हम किसी भी चीज को देख लेते हैं ना बारीकी से, गहराई से, तो समझ में आ जाता है। और अगर उसमें रस अभी भी आ रहा है तो हम छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। जब रस खत्म हो जाएगा तो अपने आप ही छूट जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जरूरत सजगता की है। हम जिस भी स्तर पे हैं, जिस भी लेवल पे हैं, हम उसमें उसको सजगता से देखें। तो जब तक आनंद आ रहा है, रस आ रहा है, मजा आ रहा है, कोई बात नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि कोई चीज बुरी है ही नहीं, आप उसका लो। जब आपको लगेगा कि नहीं अब इसमें रस नहीं रहा, तो आप उससे आगे अपने आप ही बढ़ जाओगे, तरक्की हो जाएगी। टाइम ज्यादा लग सकता है लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट होगा, आपको लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक आपने लहरों का उदाहरण दिया, समुद्र में लहरें उठती हैं लेकिन समुद्री बेस होता है। अब जो लहरें हैं, देखिए अब लहरों का जो कार्य है वो समुद्र का जो तल है वो नहीं करता, समुद्र के बीच में जो जल है वो नहीं करता। लहरों का काम लहरें ही करते हैं। अब जब पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा आता है, उसकी भी एक अपनी सुंदरता है। अगर मान लो समुद्र तल में बैठा ही रहेगा सारा पानी और लहरें नहीं होंगी, तो ज्वार भाटा कहाँ से बनेगा? लेकिन ये जरूर है कि लहरों को सपोर्ट समुद्र की है, चाहे वो समुद्र की गहराई 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की है। जो सबसे ऊपर सतह पे है ना, उसका बेस वही है, बेस वही है। लेकिन लहरों का अपना महत्व है। समुद्र नीचे से सपोर्ट करता है और यूनिवर्स ऊपर से सपोर्ट करता है। हम भी जितने भी प्राणी हैं, चाहे जिस भी स्वरूप में है, ब्रह्मांड की सपोर्ट के बगैर तो हम कुछ कर नहीं सकते। हमें जो कुछ भी प्राप्त है, चाहे ऊर्जा है, चाहे चेतना है, वो वहीं से है। तो हम तो उसी का रिफ्लेक्शन है ना, तो सपोर्ट तो उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता, और उसी का हिस्सा है। हम ये हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हम चाहे लहर हैं तो भी समुद्र का हिस्सा है, और हम चाहे जितने छोटे स्वरूप में है वो भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा है, और उसकी सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं कर सकते। बहुत सुंदर। एक आपने बताया कि भी अशुद्धता जैसे हो जाती है दो चीजों में मिलने में। आपने जैसे बताया कि जल ऊपर से आता है और समुद्र तक जाने में अशुद्ध हो जाता है। तो ये चक्कर की बात ही है जो मैंने पहले कहा। तो ये मतलब दो सिरे अगर हम देख लें, दो सिरों को देखें, जैसे समुद्र की बात आपने की, समुद्र में सारा पानी अशुद्ध होके चला जाता है और फिर वाष्पीकरण के बाद शुद्ध होके फिर ऊपर
पहाड़ पे चला जाता है, वहां बर्फ के रूप में आ जाता है। तो ये एक तरफ तो प्योर विशुद्ध है, एक तरफ पूरा अशुद्ध है। लेकिन ये चीजें बड़ी सामयिक हैं, टेम्परेरी हैं। देखिए, ना तो समुद्र परमानेंट है रहना है, और ना हिमालय भी परमानेंट रहना है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो रोल बीच वाला है, जो पानी नदियों से आके और इतनी यूटिलिटी देते हुए, जीवन देते हुए, कृषि को, प्राणियों को, सबकी प्यास बुझाते हुए कितना कुछ देते हैं, उसके बाद अगर अशुद्ध होते हैं तो उसमें भी मैं समझता हूँ वो भी कोई छोटा काम नहीं है। तो ये एक साइकिल है। ये उस साइकिल में हम कहीं पे भी हैं तो हम ईश्वर का ही स्वरूप हैं। हम ये ना समझे कि अभी हम अगर बीच में है, अशुद्ध हो गए तो हम अब किसी काम के नहीं रहे। हाँ, ये जरूर है कि जब समुद्र में जाके मिल जाएंगे तो कभी नंबर आकर के वाष्पीकरण होके फिर शुद्ध भी हो जाएंगे, और उपयोग में आके अशुद्ध भी हो जाएंगे। तो ये जरूर है कि शुद्ध होना है तो तपना पड़ेगा। चाहे समुद्र है तो भी तपना पड़ेगा, और हम हैं आत्मा को भी जब शुद्ध करना है तो तपना ही पड़ेगा। इसको चाहे हम ध्यान कह लें या कुछ भी कहें, समर्पण कहें, वाष्पीकरण कहें, उसके बगैर शुद्धि आ नहीं सकती। तो ये है। इसमें एक चीज आपने और जिक्र किया था कि भाई हम जैसे दूध पीते हैं, पानी मिला होता है, दूध का टेस्ट आता है, आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम का ही टेस्ट आता है। इसमें एक चीज मैं कहना चाहूँगा, आपने ये भी कहा था कि भाई हम जैसे किसी से बात करते हैं तो ज्यादातर उसके शरीर, उसकी बातों में ही उलझ जाते हैं ज्यादातर। अगर हम थोड़ा सा गहराई में जाएं तो उसके व्यवहार, शरीर के बाद व्यवहार, शब्दों और शब्दों के पीछे जो भावनाएं हैं उनको भी हम अगर कोशिश करें तो समझ सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है ना। तो ये वैसे ही है जैसे भाई एक कवि ने कहा था कि भाई संत हंस गुण गई परिहरि पारी विकार। तो हंस पानी में भी दूध को अलग करके दूध ही पी लेता है, और संत लोग जो है ना वो किसी से भी अगर वो व्यवहार करते हैं तो वो उसके शरीर पे नहीं जाते, उसके शब्दों पे भी नहीं जाते, वो उसकी भाव पे ही जाते हैं। बहुत सुंदर कह रहे हैं आप, बहुत सुंदर। तो हम भी अगर मान लो लोगों के बाहरी आचरण पे या व्यवहार पे या शरीर पे ना जाके अगर उसकी भावना पे जाएंगे ना तो शायद हमें भी आसानी हो जाएगी, और ये शायद उसी तरफ बढ़ना जरूरी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक बात और, अशुद्धता के ऊपर काफी चर्चा आई, तो मैं कह रहा हूँ हम इसको अशुद्धता क्यों माने। देखो, संसार बनाने के लिए तो चीजों को मिलाना पड़ता है तभी संसार बनता है। अपने आप में तो सब चीजें सिंगल है ना, वो सारी चीजें शक्तियां पवित्र हैं। प्रतिभा जी ने बात की थी पवित्रता के बारे में, तो सब चीजें अपने आप में तो पवित्र ही हैं। अग्नि अपने आप में पवित्र है, वायु अपने आप में पवित्र है, ठीक है ना, जल अपने आप में पवित्र है, पृथ्वी भी अपने आप में पवित्र है। लेकिन जब चीजें मिलती हैं तभी संसार बनता है। उस बगैर मिले ना तो वो उपयोगी होती ना संसार बनता। जैसे हमें कोई खेल ही खेलना हो तो आप देखो ना, 2 टीम बनानी पड़ेंगी। 2 टीम बनाए बगैर कैसे बात बनेगी, मुझे बताओ। सही है, सही है, सही कह रहे हैं। ये लीला है, खेल है, उसके लिए 2 टीम बनाना जरूरी है। डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट आत्माएं, डिफरेंट आचार विचार जब तक नहीं होंगे तब तक संसार बनेगा ही नहीं, तब तक लीला होगी नहीं, खेल ही नहीं होगा। तो हम इसको खेल समझे ना, और खेल में उलझे नहीं। भाई खेल खेलिए, उसके बाद में फिर अपना मूल स्वरूप की तरफ बढ़े। तो खेल खेलने में बुराई नहीं है, मैं तो ऐसा मतलब मेरा मानना है कि खेल खेलने में बुराई नहीं, लीला का हिस्सा होने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद जब खेल समाप्त होगा तो देखो दोनों तरफ के खिलाड़ी बैठ के इकट्ठे ही गपशप करते हैं, इकट्ठे ही खाना खाते हैं। चलना तो मूल स्वरूप की तरफ ही है। एक बात इन्होंने और भी कही थी प्रतिभा जी ने, जिसपे मैं कहना चाहूंगा। जैसे इन्होंने कहा था कि बदलाव जो है ना वो कई बार कष्टदायक होता है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण दिया था। अब एक अगर शुद्ध पानी की धारा बह रही है और मान लो हमें उसको बदलना है, डायरेक्शन उसकी बदलनी है, तो बड़ी चट्टान गिरानी पड़ेगी ना, नहीं तो उसको तो सीधी निकल जाएगी धारा। सही कह रहे हैं। बदलाव के लिए बड़ी चट्टान डालनी पड़ती है, वो बड़ा दुख डालना पड़ता है जिंदगी में। उससे अगर हम लोग बदलते ही नहीं तो धारा वैसे ही जाती रहेगी। तो अगर चट्टान पड़े या भारी दुख आए ना, तो वो ये समझो कि बदलाव के लिए वो प्रयास किया गया। उस टाइम तकलीफ तो जरूर देता है, लेकिन जब दिशा बदल के हम बेहतर होते हैं ना, तब वो चीज बाद में समझ में आती है कि चट्टान का गिरना हमारे लिए कितना जरूरी था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मोनिका जी और छाया जी ने तो खैर गागर में सागर भर दिया, उनके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैंने है ना।
एक बात और आई थी कि भाई शास्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने कहा बिल्कुल नहीं, उनका महत्व है, मैं भी कहूँगा महत्व है। और समय आने पे ना, जैसे अब हमें अगर मान लो सीढ़ी से चढ़ना है, पहली मंजिल पे चढ़ना है, सीढ़ी लगानी पड़ेगी ना, और सीढ़ी पे चढ़ के फिर हम ऊपर चलेंगे, तो हम ये नहीं कह सकते कि सीढ़ी का कोई महत्व नहीं है, सीढ़ी का महत्व, लेकिन एक सीढ़ी पे छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल सही है भाई, बहुत सही कह रहे हैं आप। उसका ये मतलब नहीं कि सीढ़ी बेकार है। तो शास्त्र या सत्संग जो है वो बेकार नहीं, उनका महत्व है, लेकिन एक स्टेज के बाद हमें छोड़नी पड़ेगी। और इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। निजामुद्दीन औलिया थे, सूफी संत थे मुस्लिम के, तो वो रोजे रखते थे। एक बार उनके पास हिंदू महिला गई थी, उन्होंने कहा कि भाई मेरे संतान नहीं है, तो आप मुझे आशीर्वाद दो, मेरे संतान हो जाए। उन्होंने कहा चलो मैं भाई अल्लाह से प्रार्थना करूंगा, बाकी देने वाला तो वही है। खैर उन्होंने भाई प्रार्थना की, और समय आने पे उस औरत को संतान प्राप्त हुई, पुत्र प्राप्त हुआ। तो उसके बाद कुछ समय बाद आभार प्रकट करने के लिए, अपनी खुशी बांटने के लिए ना, घर से खीर बना के लेके गई वो। तो वो संत औलिया जी बैठे थे, निजामुद्दीन औलिया, उनके शिष्य भी बैठे थे। तो गई, उसने जाके उनको प्रणाम किया और कहा कि भाई आपके आशीर्वाद से ना मेरे को पुत्र प्राप्त हुआ है, तो आज मैं आभागी प्रकट करने आई हूँ, और भाई ये प्रसाद स्वरूप है ना, खीर आपके लिए लेके आई हूँ, आपसे प्रार्थना है कि आप ये इसको ना खीर खाओ, और भाई मुझे खुशी होगी। तो उनके शिष्य कहने लगे कि भाई ये खीर तो कैसे खा सकते हैं, आजकल तो रोजे चल रहे हैं। तो वो बड़ी उदास हुई। इसने कहा चलो, वो लेके वापस चलने लगी। तो निजामुद्दीन ने कहा कि नहीं, आप सुनो, मेरे को दो लाओ भाई, परेशान मत हो। लेके उन्होंने खीर खा ली। वो बड़ी खुश हुई औरत, वो लेके अपना चली गई। शिष्य उनके बोले आप कमाल किए, आप इतने सालों से रोजे रखते आ रहे हो और आपने उसकी खुशी के लिए रोजे तोड़ दिए हैं। तो उन्होंने कहा देखो, रोजे तो हर साल आएंगे, अब ये इसकी जिंदगी में खुशी आ गई है, तो ये मैं एक दिन के लिए इसे कैसे टाल दूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो रोजा रखना जो है ना, वो शास्त्र है, वो एक सिद्धांत है, लेकिन समय आने पे अगर उसको तोड़ना पड़े तो तोड़ने में कोई बुराई नहीं है। बहुत सुंदर। खुशी नेचुरल जो चीज है वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है। हाँ, तो ये है कि ये हमारी जिंदगी में शास्त्रों का, सत्संग का, बातें सुनने का, ये सब का महत्व है, लेकिन उसके बाद चलना हमें खुद ही पड़ेगा, और जरूरत पड़ने पे इन चीज से हटना भी पड़ेगा, क्योंकि उसको पकड़ के हम लकीर नहीं पीट सकते। लकीर पीटेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। ये पकड़ना, पकड़ने बात बढ़िया होती है। ये तो माइलस्टोन है ना, माइलस्टोन को अगर पकड़ के बैठेंगे कि दिल्ली 20 मील दूर है, तो बैठे रहो, दिल्ली तो 20 मील दूर रहेगी, वो तो बता दिया ना, बताने के लिए है ना, मार्गदर्शन के लिए है। सही है, माइलस्टोन है ये। तो इतनी सब कुछ ये थोड़ी बहुत बातें मैं शेयर करना चाहता था। बाकी आप सबने तो बड़ा धार्मिक और अनुभव और ज्ञान बांटा है, मैं तो बड़ी साधारण सी बातें मैं इस पे कहना चाह रहा था। तो इसके साथ ही मेरी तरफ से ये बात पूरी हुई। आप कुछ और कहना चाहें? शुक्रिया भाई साहब आपका। आप वास्तव में एक एक्सेलेंट प्रतिभा के मालिक हैं, जो शब्दों को सुनने के बाद में अपने लहजे में कैसे ऑनेस्टी से पेश करते हैं, बहुत अच्छी बात है। रवि भाई साहब चले जाते हैं, उनकी विचार सुनने रह जाते हैं, अगली बार से उनको पहले ही पूछ लिया करेंगे, भी बताओ कि बीच में मिल नहीं पाते। आज का जो सत्र है काफ़ी लंबा हो गया और बड़ा अच्छा बीता, सबका बड़ा शुक्रिया। और इन्हीं शब्दों के साथ अगली बार मिले नए कुछ टॉपिक के साथ में, रिकॉर्डिंग तैयारी कर दी जाएगी, रजनी जी कर देंगे। तो आप सबका बार बार पुनः धन्यवाद। खुश रहें, एंजॉय करें, ध्यान मग्न रहें, अपने आप को चेक करते रहें, यही एक